महाराज जी की साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा का विषय हरपाल सिंह के खुद के अनुभव। श्री ओंकार सिंह कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपने मित्र श्री हरपाल सिंह डिप्टी कमिश्नर लखनऊ को महाराज के दर्शन कराना चाहते थे, पर उनका झुकाव इस ओर न होने से आप कभी भी उन्हें बाबा के दर्शन नहीं करा पाए। संयोगवश एक दिन आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लखनऊ में सूरज नारायण मल्होत्रा के घर पर विराजमान थे। पुलिस में की वर्दी पहने हुए आप सरकारी गाड़ी में लखनऊ आए और पहले बाबा के दर्शन करने गए। वहां आपने बाबा से हरपाल सिंह जी की कोठी में चलने का आग्रह किया। उस समय वहां श्री उमादत्त शुक्ला उपस्थित थे। बाबा ने आपकी बात मान ली। आप दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर हरपाल सिंह जी के घर ले गए। बाहरी कमरे में बाबा और शुक्ला जी को बिठाकर आप भीतर गए और उन्हें लेकर बाबा के पास आए। बिना किसी शिष्टाचार के जब बाबा ने स्वभाववश उन्हें तू कहकर संबोधित किया तो उन्हें अपमान प्रतीत हुआ। वे क्रोध में आकर ओंकार सिंह जी से कहने लगे, ले जा इस बदतमीज को, कहाँ से ले आया इस बवाल को। बाबा के प्रति ऐसे अशब्द सुनकर वे उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपना हाथ अपने रिवॉल्वर की ओर बढ़ाया। बाबा ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें फटकारते हुए कहा। वे बाहर कार की ओर चल दिए। अपने अपमानकर्ता की प्रशंसा में वे कहते जा रहे थे, ये योगी है, तू समझता नहीं, ये योगी है। इस घटना के बाद दिन प्रतिदिन हरपाल सिंह के स्वभाव में परिवर्तन आता गया। कुछ ही महीनों बाद जब उड़िया बाबा के शिष्य स्वामी कार्तिकेय जी लखनऊ में गोमती के किनारे चतुर्मास बिताने लगे तो हरपाल जी ने उनके शिष्य हो गए और नित्य प्रातःकाल गुरु की कुटिया में जाकर उनकी सेवा करने लगे। हरपाल सिंह जी लखनऊ के ही कमिश्नर भी बन गए थे। सेवा में निवृत्त होने पर आपकी पुनर्नियुक्ति इलाहाबाद के ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल में हुई, जहां दिल की बीमारी से आपका देहांत हुआ। जब आपको दिल के दौरे पड़ते थे तब भी आप खुश मिजाज दिखाई देते थे। इस बात पर नर्स, डॉक्टर, मित्रगण सभी आश्चर्यजनक थे। डॉक्टर और बीमार दोनों भली भांति जानते थे कि मृत्यु निश्चित है। इस पर भी हरपाल जी सब को आत्मा संबंधी गीता के श्लोक सुनाते रहते। मोह त्याग को कर आपने ऐसा सुंदर परिचय दिया कि अंत समय तक आपने अपने परिवार के लोगों को अपने कमरे में आने की अनुमति नहीं दी। आपके निधन के समय बाबा नैनीताल में थे। वे अपने एक भक्त से सजल नेत्रों के प्रेमाश्रु बहाते हुए बोले, हरपाल चला गया, वह आज हम में समा गया है। उन्हें योगी कहकर वास्तव में योगी बना देना बाबा की ही कृपा का फल था। बोलो नीम करोरी महाराज की जय।